जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज दिन भर की हलचल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके लिए हेडलाइन कि संसद में प्रस्ताव, रक्षा मंत्री जी ने की सिफारिश, जवानों के पेंशन नियमों में बदलाव। हाँ जी दोस्तों, ये संसद में ये एक बहस हुई थी, ये खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं और अब मैं बात करूंगा। आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग निराशावादी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसका एक उदाहरण देंगे कि बिल्कुल भरी बारिश में किस तरह आशा और किस तरह आज 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हुआ, वो प्रशासन भी देखता रह गया। क्या बात, ये है फौजी और ये भूतपूर्व सैनिकों का जज्बा। हाँ जी दोस्तों, और सैनिकों के साथ पुलिस के खराब बर्ताव को लेकर यानी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धमकी दी है कि सेना है तो हम हैं, हम इनके लिए आंदोलन करेंगे, हम इनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें निलंबन से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, खबरें करते विश्वास है। इससे पहले 15 अगस्त की कुछ झलकियां मैं मिला था 15 अगस्त 1947। ये हमारी और ये आक्रमण आप समझ सकते हो। ले भारत माता की जय। पीढ़ी दिखेगी। अरे हमको मौका मिला है यार, मौज कर लो। तो कहता है अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो। देश अगर सुरक्षित है तो इन्हीं पैरा कमांडो, इन्हीं फौजियों के कारण से 8-10 पुलिस वालों ने जाति करी है ऑन ड्यूटी फौजी पर। फिर निर्वस्त करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। जैसे कि 15 अगस्त लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उस निराशावादी दौर से भारत को आगे निकाल के ला रहे हैं कि भाई हमारा काम चल रहा है, हमें क्या लेना देना, इससे हमें क्या फायदा है, हम ऐसा काम क्यों करें। उस निराशावादी माहौल की बात कर रहे थे। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं इस जमीन से, यानी कि भूतपूर्व सैनिक के हजार नहीं, जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, आप 80 से 90% बारिश में तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता की जय बड़े जुनून और जोश के साथ। ये ग्वालियर का माहौल है दोस्तों। हर लगभग सभी सैनिक आज घरों से निकले, बारिश चल रही थी। बारिश में भीगते हुए पूरे समाज को, प्रशासन को यह संदेश देने में सफल हुए कि नहीं, हम निराशावादी नहीं है। ये हमें इस तरह नहीं बैठेगा वो हमें क्या करना, हमें कौन सी तनख्वाह मिलेगी, मेरे बाइक का पेट्रोल कहां से आएगा, हम अपना घर का काम छोड़ के जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, और हमने ये करके दिखाया। हमारे अलग अलग कई जगह प्रोग्राम हुए, उनकी मैं एक झलक दिखाऊंगा। वैसे तो देश भर में भूतपूर्व सैनिक जितने संगठित हो रहे हैं और लगातार अच्छा एक समाज को मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। दोस्तों बात बड़ी विचार करने वाली कि देश में आजादी के लिए भी सैनिक, आजादी के बाद भी सैनिक और जश्न में भी सैनिक, क्या सिविल इंस्टीट्यूट या किसी कोई भी इस तरीके से हुजूम में नहीं निकल सकता, क्योंकि इतनी एकता हो ही नहीं सकती। आज भी सैनिक एक होकर के ये आप पैगाम जनता को दे रहे हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, चलती है। अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है। अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी। अरे हमको मौका मिला है यार, मौज कर लो। आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें। अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था। जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। भारत माता की जय। और को सफल बनाया इस आयोजन को। आप लोग जिस प्रकार से ये हमारी भारत की एकता और अखंडता का नींव का पत्थर है और उसी दिन से आज तक इस दिन को हम एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। हमारे सैनिकों की परिपाटी में, हमारे सैनिकों की सभ्यता में इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं बात करता हूं संसद में ऐसा क्या प्रस्ताव है जहां पर पेंशन के अधिकारों के नियम में बदलाव हुआ है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। देश की सेना में ड्यूटी के दौरान जवान शहीद होता है तो फैमिली पेंशन किसे मिले। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इसी सवाल का जवाब रक्षा मंत्री ने इस तरह दिया। सेना ने भेजा प्रस्ताव। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, माता पिता और पत्नी के बीच फैमिली पेंशन बांटने का हमें प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है, जिसकी हम सिफारिशें जल्दी करेंगे लागू।
रक्षा मंत्री ने कहा कि पता चला कि सेना ने भी इस विषय पर रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के माता पिता ने आर्थिक मदद के लिए कानून में संशोधन की मांग की है। जायज है, शहीद किसी का बेटा जाता है तो उसकी वाइफ सारा पैसा होती है, लेकिन माता पिता जिनके उनका भी बेटा शहीद हुआ है, लेकिन बाहर का सम्मान हो, आर्थिक सम्मान हो, सिर्फ और सिर्फ पत्नी को ही क्यों? इस पर सवालिया निशान उठ गया है। आपने पीछे देखा हो कैप्टन अंशुमान के समय से ऐसी बात हुई है। बता दें कि नियमों के मुताबिक यदि आपको ग्रेच्युटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता, बीमा, एक्स ग्रेसिया की रकम शहीद जवान के नॉमिनेशन या वसीयत के हिसाब से दी जाती, जो हम बिल बना के जाते हैं उसके हिसाब से, और लगभग नेक्स्ट ऑफ किन उसकी वाइफ होती शादी के बाद, तो पूरा पैसा और सब कुछ मिलता है। लेकिन विवाहित होने की स्थिति में यदि वो अविवाहित है तो पूरा पैसा मां बाप को मिलता है। यदि विवाहित की स्थिति में शहीद की पत्नी को पेंशन की रकम दी जाती है और अविवाहित शहीद के माता पिता को रकम देने का मुद्दा है। क्यों उठाए मुद्दा? शहीद जवान की पत्नी या माता पिता के पेंशन अधिकार किसे मिले, यह मुद्दा चर्चा में है। पिछले कुछ वक्त में कई शहीद जवानों के परिवारों से शिकायत आई है कि शहीद के पेंशन सहित कई सुविधाएं पत्नी को मिल जाने के बाद पत्नी बिगर कहे अपने माता पिता यानी उसके जो शहीद के माता पिता को छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहती है और अपनी दुनिया, अपना घर बसा लेती है। इसके अलावा मामलों में पत्नी कई प्रकार की और दूसरी शादी भी कर लेती है। कई ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए, यानी जिसका बेटा शहीद हुआ उसे कुछ नहीं मिला। इन मामलों में पहले अंतरहीन दर्द झेल रहे माता पिता या फिर पत्नी के भावनात्मक सहारे के लिए आर्थिक सहारे की जरूरत भी होती है। इस वजह से ये मुद्दा हालिया लोगों का ध्यान खींचा, यानी पैसा है, पैसे से बहुत सारे चीजें कम होंगी, तो ये मामला उठाया और इसके ऊपर अब विचार किया जा रहा है कि यदि वो आप मैरिड हैं और उसके बाद यदि इस तरह का इंसिडेंट होता है तो माता पिता को कितना मिलेगा और वाइफ को कैसे मिलेगा। इस नियमों में जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सामाजिक जरूरत है। आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं, जरूर आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सैनिकों के साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर देश भर में आंदोलन करूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेतावनी। यानी ये करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मरकाना, इन्होंने कहा है कि नहीं, यदि सेना है तो देश है, यदि सैनिक है तो देश है, और देश है तो हम हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, वो एक आम हिंदुस्तानी के तौर पे बोलना चाह रहा हूं, अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके की जाति अगर आर्मी के साथ करती है तो तुम्हारी औकात नहीं है किसी की आर्मी के साथ इस तरीके की जाति कर पाए। और हम लोग आर्मी के साथ है, इस देश का भविष्य आर्मी के साथ है। देश अगर खड़ा है, देश अगर सुरक्षित है, तो इन्हीं पैरा कमांडो, इन्हीं फौजियों के कारण से मैं बोलना चाह रहा हूं, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, बाकायदा घेराव करेंगे, और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हमारी सुरक्षा और हमारी समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना पे। और जैसा कि अरविंद सिंह जो कमांडो था, उनसे जाकर के मिला, उसने सहयोग मांगा कि अभी भी उन पुलिस अधिकारियों का निलंबन नहीं हुआ है, सरकार ने इसको अलग प्रकार से राजनीतिक रंग दे दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सैनिकों की आवाज समाज तक जाए और जितने समाज सेवी वहां तक जाए। क्या पुलिस का बर्ताव एक सैनिक के साथ सही है? क्या एक कमांडो जो अपनी आन बान और शान इस देश की, जो देश के लिए प्राणों की आहुति दे सकता है, समाज के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकता है, आप देखते हो कि आप कितनी सराहना होती, किस तरह काम करते हो, और उसके एक बात के ऊपर पुलिस वाला ये बोले कि हम आपके बाप हैं, और इस तरह कपड़े उतार के उसकी पिटाई की जाए, सरेआम बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए, तो क्या ये बात सही है? यदि दूसरे लोग इस पर राजनीति करते हैं तो सामाजिक संगठन है और देश जो भला चाहते हैं वो लोग जवान की न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे साथ है पैरा कमांडो अरविंद सिंह चौहान, जिनके साथ कल रात को सिपरापत थाने में 8-10 पुलिस वालों ने जाति करी है। ऑन ड्यूटी फौजी पर 3rd डिग्री यूज किया गया है बिना कोई गलती के। मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं प्रशासन को, मैं बोलना चाह रहा हूं प्रशासन को, आला अधिकारियों को, जल्द से जल्द उनको बाकायदा बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। आज कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ वहां गए थे और उन्होंने बाकायदा प्रशासन को बोला है कि इनको सस्पेंड किया जाए। और मैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, वो एक आम हिंदुस्तानी के तौर पे बोलना चाह रहा हूं, अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके की जाति अगर आर्मी के साथ करती है तो तुम्हारी औकात नहीं है किसी की आर्मी के साथ इस तरीके की जाति कर पाए। और हम लोग आर्मी के साथ है, इस देश का भविष्य आर्मी के साथ है।
देश अगर खड़ा है, देश अगर सुरक्षित है, तो इन्हीं पैरा कमांडोज, इन्हीं फौजियों के कारण से मैं बोलना चाह रहा हूं, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, बाकायदा घेराव करेंगे और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। यानी 15 अगस्त, और ये हमें विरासत में मिला था 15 अगस्त 1947। ये हमारी भारत की एकता और अखंडता का नींव का पत्थर है, और उसी दिन से आज तक इस दिन को हम एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। हमारे सैनिकों की परिपाटी में, हमारे सैनिकों की सभ्यता में इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि देश की एकता और अखंडता के लिए लगातार सैनिक संघर्ष करते आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिली, और इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमने कितना बलिदान दिया, उसके ऊपर आज एक नजर डालेंगे। दोस्तों, जैसे ही 1947 के बाद हमें फिर युद्ध में जाना पड़ा था, वो था 1948, जहां पर कश्मीर के अंदर कबीलाई सेना, पाकिस्तानी सेना ने मिलकर आक्रमण किया, और यह युद्ध 441 दिन चला, और इसमें 1104 सैनिकों ने बलिदान दिया, 3154 सैनिक घायल हुए। हालांकि पाकिस्तान के 6000 सैनिक मारे गए, 14000 सैनिक उनके हताहत हुए। लेकिन दोस्तों, आजादी के सिर्फ 1 साल बाद और बाद में 1962 जो हमारे लिए आज एक दर्द है, और चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और यह आक्रमण आप समझ सकते हो लेह और लद्दाख में उस समय हमारी सेना रिनोवेशन के तौर पे गुजर रही थी। आप उन लोगों को पूछ सकते तो उन्होंने पीटी सूज में -10 और 15 डिग्री में लड़ाइयां लड़ी हैं। उनके पास उस समय उस प्रकार के न तो क्लोथिंग था,